नमस्कार। ये सवाल बहुत दिनों से मेरे नहीं, देश के बहुत सारे लोगों के मन में चलता रहता है कि आखिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इंटरव्यू तो देते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, पीसी क्यों नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रधानमंत्री बैठे, उनके सामने पत्रकारों की भीड़ हो, पत्रकार सवाल पूछें, प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय उसका जवाब दे, ताकि जनता जो है अलग अलग मुद्दों की समझदारी बना सके, अलग अलग मुद्दों पर उनको क्या कहना है, उनकी क्या राय है वो जान सके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो रिवाज पुराना रहा है। पुराने प्रधानमंत्रियों को जब हम देखते हैं तो वो तो विदेश में जाके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे, जहां दुनिया भर की मीडिया एजेंसियों के पत्रकार होते थे। जवाहरलाल नेहरू करते थे, इंदिरा गांधी करती थी, मनमोहन सिंह जी ने किया है, राजीव जी ने किया है, सारे प्रधानमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। जब वो जाते थे तो उनके साथ जहाज में ढेर सारे हिंदुस्तानी पत्रकार भी जाते थे, वहां पर विदेशी पत्रकार भी होते थे, और देश के अंदर तो कम से कम रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती ही रहती थी। अभी भी हम देखते हैं कि विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मैं सोचने लगा, आखिर प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? क्यों 8 साल में सिर्फ एक बार वो प्रेस के सामने दिखाई दिए, और उसमें भी उनके साथ आदरणीय अमित शाह जी थे, और सारे सवालों का जवाब सिर्फ अमित शाह जी ने दिया। मोदी जी एकदम खामोश बैठे रहे, आखिर क्यों? भाषण तो शानदार देते हैं, मंच पे भी भाषण देते हैं हजारों लाखों लोगों के सामने, मन की बात भी बड़ी अच्छी करते हैं, रेडियो पे आता है, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा देते हैं। ये अलग बात है कि इंटरव्यू करने वाले उनसे सवाल पूछते हैं कि आप आम जूस के खाते थे या काट के खाते थे, या आपकी जेब में कितने पैसे रहते हैं। यानी ऐसे सवाल जिनका कम से कम आम जनता से कोई ना लेना नहीं होता है। पर्सनली उनका इंटरेस्ट हो सकता है ये जानने में, भाई प्रधानमंत्री हैं तो ये जानने में उनका इंटरेस्ट हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री जी आम जूस के खाते होंगे तो शायद अक्षय कुमार भी आम जूस के खाने लगे, वो काट के खाते होंगे तो शायद अक्षय कुमार भी काट के खाने लगे। वो उनका पर्सनल मामला हो सकता है, वो इंटरव्यू के पहले या बाद में आता तो अच्छी बात थी, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और बाकी चीजें कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी होता है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता क्यों नहीं है? 2 चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जी जानते हो कि हमारे जो पत्रकार हैं उनकी हालत ऐसी हो चुकी है, इतना माल खा चुके हैं, सवाल क्या पूछेंगे। प्रधानमंत्री सामने आएंगे तो सेल्फी खिंचाएंगे, तो सेल्फी का मौका कभी कभी वो दे देते हैं। सोचते हैं कि ऐसे लोगों से क्या सवाल जवाब करना, इनसे क्या बात करनी, ये इस लायक ही नहीं है कि इनके सवालों का जवाब दिया जाए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही है, ये हो सकता है कि वो हमारे टाइम के जो खासतौर पर टीवी मीडिया के पत्रकार हैं, पत्रकार क्या एंकर हैं, पत्रकार तो कहां रह गए, तो शायद ये सोचते हो कि ये इस लायक ही नहीं है कि इनको इनके सवालों का जवाब दिया जाए, इनको इस लायक को समझते ही ना। दूसरा ये हो सकता है कि उनको पत्रकारों के सवालों से डर लगता, क्योंकि देखिए पत्रकार बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं, लेकिन ये प्रजाति ऐसी होती है जिसको सवाल पूछने की ट्रेनिंग दी जाती है और मुश्किल सवाल पूछने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये डर भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब हमारे पास ना हो। इंटरव्यू तो स्क्रिप्टेड हो सकता है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का मतलब होता है कि पहले ही सवाल आ जाए और फिर उसका जवाब दिया जाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्क्रिप्टेड करना थोड़ा मुश्किल काम, वहां भी हो सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है। मान लीजिए कोई एक बंदा ऐसा घुस गया जिसने स्क्रिप्ट से अलग सवाल पूछ ली और पीसी होगी प्रधानमंत्री की, तो वो तो लाइव होगी, तो गड़बड़ हो सकती है। या फिर प्रधानमंत्री महोदय देश की समस्याओं, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और बाकी सबको लेकर
खुद को इतना अपडेट ना रखते हो कि जवाब दे पाए। हालांकि उनके पास इतना बड़ा स्टाफ होता है कि उस समय सारे सवालों के जवाब तैयार कराए जा सकते हैं, सारे डिटेल्स देके बैठ सकते हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री एक तरफा बात करे, एक तरफ बोले, अपने मन की बात सुनाए, अपना भाषण दे, लोगों के सवाल क्यों ले? लोगों के सवाल लेने से कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लगता है कि उनको थोड़ा कमतर ना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को लार्जर देन लाइफ की तरह हमेशा पेश किया जाता है। 56 इंच का सीना उनके लोग कहते हैं, और भी बहुत कुछ कहते हैं, कभी ईश्वर से तुलना होती है, कभी कुछ हो। तो ऐसे में कहीं डर तो नहीं है कि इंटरव्यू में वो जो लार्जर देन लाइफ छवि है वो डिस्टर्ब हो जाए, या फिर हमारे प्रधानमंत्री एक नया रिवाज बनाना चाहते हैं कि आगे से सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, सिर्फ मन की बात मिलेगी। क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र में बहुत बेसिक चीज है। आप देखिए लोकतंत्र के जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या है? वो सवाल जवाब बहस मुबाहिसे के इंस्टीट्यूट है। जैसे सबसे बड़ा अगर कोई बदलाव डेमोक्रेसी के बाद आता है तो वो न्याय व्यवस्था में। राजा रजवाड़ों के समय क्या था कि राजा ने जो कह दिया वो न्याय, कोई लिखित कानून नहीं हुआ करता। अब ये एक लिखित संविधान है, उसके हिसाब से न्याय करना हो। और न्यायालय में क्या होती है? वकील लोग बहस करते हैं, खुल के बहस करते हैं, गवाहों से मुश्किल सवाल पूछा जाता है, उनको जवाब देना होता है, और इन सब के आधार पर न्यायाधीश फैसला करता है। दूसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा है लोकतंत्र का? वो है अपना पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी क्या होता है? सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष सवाल पूछता है, पक्ष को अपना जवाब देना होता है, और एक सभापति होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो दरअसल जनता का पार्लियामेंट होता है, जहां पत्रकार जनता के सवाल पूछते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों से सवाल पूछते हैं, और जो नेता होता है जो वहां बैठा होता है, जिसको जनता ने चुना होता है, वो जनता के उन सवालों का जवाब दे। तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि संविधान ही बदल दिया जाएगा, क्या क्या कर दिया जाएगा। तो शायद बहस मुबाहिसे का ये जो पूरा माहौल है, उस माहौल को प्रमोट करने की जगह उस माहौल को थोड़ा कमजोर करने, उस माहौल को थोड़ा दबाने का प्लान हो। खैर मुश्किल काम है मेरे लिए बता पाना, ये तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। और आपको क्या लगता है? आपके मन में भी तो ये सवाल उठता होगा और इसके जवाब आते होंगे। वो जवाब मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं सच में जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों नहीं है। और हाँ, ये अपील मैं बहुत कम करता हूं, लेकिन आज कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि कहीं से सवाल उठने चाहिए और आपको लगता है कि मैं ये सवाल उठा रहा हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, खुद देखिए। बात जितनी दूर तक जाएगी उतनी मजबूत होगी, और आप जितनी दूर तक ले जाएंगे बात उतनी ही दूर तक जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं कि आखिर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। जवाब कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया।